नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। गणेश जी की सच्ची कहानी, सच्ची घटना, सच्चे भक्त की कहानी। एक गांव में गणेश जी का भक्त रहता था। उसका नाम शंभू था। वह रोज पूजा पाठ किया करता था। वह परम भक्त था भगवान का। वह अपने भक्ति उसे अपने पिता से विरासत से मिली थी। वह रोज भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही शंख बजाता, उसके बाद ही सब काम करता, भोजन खाया करता था। उसके बाद पूजा पाठ के बाद खूब भोजन खाया करता था। उसके घर में गणेश जी को रोज कृपा होती थी। गणेश जी की रोज कृपा होती। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी को पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वो रोज रोज चिल्लाती, कहती, एक ही बात कहती, क्या शोर मचा रखा है। रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने लग जाते हो। रोज शंख बजाकर, घंटी बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। सेठ रोज समझा कर थक गया। वह कहने लगे, कहा समझाने, वो कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ को बाहर जाना था, गांव से बाहर काम था, तो वह अपनी पत्नी को बोला उसने कि एक दिन मैं गांव से बाहर मुझे जाना है, काम है, तो प्लीज़ मेरे प्रभु के लिए इतनी कृपा कर देना कि मेरे प्रभु के लिए भोग का ध्यान रखना, भोग लगा देना, मेरे प्रभु कहीं भूखे ना रह जान। शांति ने अनसुनी बात कर दी। उसने सोचा, गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूँ तो रोज की झंझट और आवाज़, आरती, शंख का झंझट खत्म हो जाएगा। उसने यह शांति ने चाल चली। शांति ने एक दिन घर के पीछे जाकर गणेश जी की प्रतिमा को मिट्टी में दबा दिया, गाड़ दिया। फिर पीछे ही जाकर मिट्टी में गाड़ दिया। शांति के पास जब सेठ जी आ गए थे, शांति के पास गए और बोला शांति को, मेरे गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पे है। वो बोली कि मुझे नहीं पता, मैंने तो भोग लगाकर आरती करके पर्दा कर दिया था। सेठ ढूंढता रह गया पागलों की तरह। उसके मन में एक ही बात थी कि शांति ने ही काम किया है। मेरा पूजा पाठ करना उसको पसंद नहीं था, इसीलिए शांति को बोला कि गणेश जी नहीं मिले तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। शांति ने सोचा, एक दो दिन खाएंगे, उसके बाद एक दो दिन भूखे रहेंगे, तो नहीं खाएंगे तो वापस वही वैसे ही हो जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो सेठ को रातों रात सेठ को रोज चिल्लाते और बिलखते रोते देखती रही। 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। शांति को बोला कि तुमने गणेश जी को छुपाया है कहीं, तुमको मेरा पूजा पाठ करना पसंद नहीं था, इसलिए तुमने ही छुपाया। अगर गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। शांति बोली, मुझे सच में नहीं पता, मैं आपको आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं आपको नई प्रतिमा लेकर दे देती हूँ। सेठ बोला, नहीं, मुझे वही प्रतिमा चाहिए। सेठ को वही प्रतिमा मूर्ति चाहिए थी। वह रो कर बाहर जाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, शोर मचाकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। वह भगवान लोगों की आस्था देखकर भगवान भी देख रहे थे। भगवान ने अपने भक्त से मिलने की इतनी बेचैनी थी उनको। उधर सेठ जी कुएं की कृपाल पर चढ़ गया। शांति भागी आई, गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी तो उसे प्रतिमा नहीं मिली। वहां पर नहीं मिली तो क्योंकि भगवान जी ने ही अपनी प्रतिमा समय निकाल ली थी। भगवान श्री गणेश जी ने अपने आप ही निकाल ली थी, अपनी प्रतिमा निकाली थी। वे बालक के रूप में आए, निकाल कर सेठ के पास गए। सेठ को बोला, काका, आपकी प्रतिमा मेरे पास है क्या? ये इसी को आप ढूंढ रहे हैं क्या? एक सुंदर सेठ ने प्रतिमा को देखा, प्रभु को देखकर गले से लगाया, रोने लगा। रोते रोते स्नान कराया, भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई थी, इसको प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, इसको कहाँ से मिली मूर्ति, कैसे पता चला। शांति अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से भगवान को स्थापित किया, पूजा करी, आरती की, बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक का सुंदर रूप भगवान थे। मुस्कुराते हुए बोले, काका, मुझे भोग नहीं लगाओगे क्या? मुस्कुरा कर बोला बालक। सेठ भोग लेने गया। जब भागा भोग लेकर आया तो बालक वहां से गायब हो गया। तेज प्रकाश से भगवान गणेश जी की प्रतिमा उद्यापित हो रही थी। शांति को
अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वह समझ गई थी कि गणेश जी ही हमारे घर में स्थापित होने के लिए आए थे, हमको ही दर्शन देने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे, हम सबको दर्शन देने आए थे। गणेश जी ने कहा कि मेरे साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सुख समृद्धि लक्ष्मी जी और वैभव जी की सदा सदा तुम्हारे घर में वास होगा। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार शंभू की घर में कृपा हो गई। इस प्रकार शंभू की कृपा हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है भगवान की प्रथम कृपा होती है। मेरी कथा और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो और भी अच्छी लाऊंगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री गणेश।